गुड मॉर्निंग बच्चों, आ गए सब। गुड मॉर्निंग बच्चों, आज हम लोग देख रहे थे कल मोशन देख रहे थे क्लास 9, ठीक है। और इसमें हम लोग देखे थे स्पीड और एवरेज स्पीड का हम लोग क्वेश्चन लगाया गया था। आज इसके बाद अब हम लोग मोशन का आगे का टॉपिक देखेंगे, ठीक है। स्टार्ट किया जाए। आज अब हम लोग को पढ़ना है टॉपिक वेलोसिटी पढ़ना है। हम लोगों को पढ़ना है इक्वेशंस ऑफ मोशंस। 3 इक्वेशंस ऑफ मोशंस होता है, उसके बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। स्टार्ट हो गए, सब लोग आ गए हैं। ठीक है, चलो स्टार्ट किया जाए। स्टार्ट करें, स्टार्ट करें जल्दी। ठीक है, सबको दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है ये बताओ। सब लोग क्लियर दिख रहा है? जल्दी बताओ, दिख रहा है कि नहीं क्लियर सबको? चलो स्टार्ट किया जाए। तो आज हम लोग देखेंगे, कल हम लोग क्या निकाले थे? एवरेज स्पीड निकाल रहे थे ना हम लोग। कल एवरेज स्पीड तक टॉपिक पढ़ लिए हैं और आज अब हम लोगों को देखना है एक्सेलरेशन क्या होता है। एक्सेलरेशन, ठीक। तो एक्सेलरेशन का मतलब क्या होता है कि कोई भी बॉडी जब चलता है कहीं रोड पे किसी भी जगह पे चलेगा तो वो क्या करता है कि अपने स्पीड को घटाता या बढ़ाता रहता है, ठीक है। और कुछ समय में घटाता बढ़ाता है, ठीक। उसको क्या कहेंगे? एक्सेलरेशन। मतलब द रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड और वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड और वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। मतलब इसका क्या है कि रेट का मतलब क्या होता है? रेट का मतलब समय, रेट का मतलब समय, ठीक है। रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड और वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड एज एक्सेलरेशन। मतलब कोई भी बॉडी जब अपने स्पीड को घटाएगा या बढ़ाएगा और कुछ समय में घटाएगा बढ़ाएगा तो उसी को कहेंगे हम लोग
एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन जैसे कि कार में, बाइक में, ट्रक में, हर चीज में क्या होता है, एक्सेलरेशन होता है ना। क्या होता है, एक्सेलरेशन होता है, एक्सेलरेटर होता है, एक्सेलरेटर होता है ना, जिसका कान हम लोग पकड़ के ऐसे ऐंठ देते हैं, ऐसे ऐंठेंगे तो इसका मतलब क्या होगा, वो स्पीड बढ़ जाएगा। और इधर यदि अपने तरफ कर लेंगे, ठीक है, अपने से दूर के करेंगे, स्पीड बढ़ेगा। अवे यदि करेंगे तो स्पीड क्या होता है, अवे करने पे स्पीड बढ़ता है, और यदि टूवर्ड्स करेंगे तो क्या होता है, स्पीड घटता है। यदि हम लोग किसी भी चीज को एक्सेलरेटर, चाहे कार, बाइक, स्कूटर, ट्रक, किसी का भी चीज का, यदि हम लोग अपने से दूर करेंगे तो वो क्या होगा, स्पीड बढ़ेगा, और अपने तरफ ले आएंगे तो स्पीड घटता है। तो एक्सेलरेशन का जो फॉर्मूला बनता है वो होता है चेंज इन स्पीड, चेंज इन स्पीड और डिवाइडेड बाय टाइम टेकन। चेंज इन स्पीड या वेलोसिटी, चेंज इन स्पीड कह लो और वेलोसिटी। तो स्पीड और वेलोसिटी में हम पहले भी बताए थे कि स्पीड और वेलोसिटी में सिर्फ डिफरेंस इसी चीज का है कि स्पीड में डायरेक्शन नहीं होता और वेलोसिटी में डायरेक्शन होता है, बस इसी का डिफरेंस है, ठीक है। चेंज इन स्पीड डिवाइडेड बाय, चेंज इन स्पीड या वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम टेकन। अच्छा, अब ये देखेंगे तो स्पीड जो है वो दो तरह का होता है, एक होता है इनिशियल स्पीड, एक होता है इनिशियल स्पीड, और एक होता है फाइनल स्पीड। क्या होता है, फाइनल स्पीड। तो इनिशियल स्पीड क्या है, इनिशियल स्पीड वो स्पीड होता है जब कोई भी बॉडी जब चलना शुरू करता है तो उसको कहते हैं इनिशियल स्पीड। और फाइनल वेलोसिटी क्या होता है, कोई भी बॉडी जब चलने के बाद कुछ देर बाद एक वेलोसिटी एक्वायर कर लेता है या एक वेलोसिटी को अचीव कर लेता है, उसको कहेंगे फाइनल वेलोसिटी। इनिशियल वेलोसिटी को हम लोग यू से डिनोट करते हैं और फाइनल वेलोसिटी को हम लोग डिनोट करते हैं वी से। समझ गया। जैसे कार जो है वो मान लो अभी चलना शुरू किया था 10 मीटर पर सेकंड के स्पीड से, और कुछ देर बाद चलने के उसका स्पीड हो गया 30 मीटर पर सेकंड, जिसका मतलब वो जिस स्पीड से चलना शुरू किया था उसको कहेंगे इनिशियल स्पीड, और जिस स्पीड को वो अचीव कर लिया या एक्वायर कर लिया कुछ देर बाद उसको कहेंगे हम लोग फाइनल स्पीड। अच्छा, ये चीज। और दूसरा जो सबसे इसमें इंपॉर्टेंट चीज याद रखना कि कोई भी बॉडी, समझे, कोई भी बॉडी यदि स्टार्ट होगा, क्या बोले, स्टार्ट होगा, स्टार्ट यदि होगा तो उसका यू क्या होता है, जीरो होगा। उसका यू जीरो का मतलब उस कार का या किसी भी व्हीकल का इनिशियल स्पीड क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, ठीक है। इनिशियल स्पीड क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। लेकिन कोई भी यदि व्हीकल मान लो ब्रेक लगा दिया, ब्रेक्स अप्लाइड हो गया और वो चलते चलते क्या हुआ, रुक गया, स्टॉप कर गया, क्या हो गया, एकदम रुक गया, वो चलते चलते रुक गया, स्टॉप हो गया, उस कंडीशन में उसका भी जीरो होगा, जिसका मतलब होता फाइनल वेलोसिटी क्या होगा, जीरो हो जाएगा, ठीक है। चलते चलते यदि कोई मान लो स्टार्ट किया, उसके बाद चलते चलते वो अचानक जाकर रुक गया, उस कंडीशन में फाइनल वेलोसिटी जीरो होगा। और जब करेगा, जब जैसे ही स्टार्ट करेगा, इसका मतलब स्टार्ट करते समय उसका इनिशियल वेलोसिटी जीरो होता है। तो इसको आप नोट कर लेंगे कि स्पीड दो तरह का है, इनिशियल स्पीड और फाइनल स्पीड। इनिशियल स्पीड यू, फाइनल स्पीड भी। अब यहां पर जो कहा है कि चेंज इन स्पीड, तो चेंज इन स्पीड का मतलब क्या होता है कि चेंज इन स्पीड मतलब फाइनल स्पीड डिवाइडेड बाय, फाइनल स्पीड कह सकते हो, वेलोसिटी भी कह सकते हो, दोनों सेम है। तो फाइनल स्पीड माइनस इनिशियल स्पीड और डिवाइडेड बाय इनिशियल स्पीड, ठीक है। क्या है, इनिशियल स्पीड और डिवाइडेड बाय टाइम टेकन, ठीक है। फाइनल स्पीड माइनस इनिशियल स्पीड डिवाइडेड बाय टाइम टेकन। तो फाइनल स्पीड को क्या लिख सकते हैं, भी। इनिशियल स्पीड को क्या लिख सकते हैं, यू। टाइम टेकन को क्या लिख सकते हैं, टी। तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या बनकर आया, एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या बनकर आया, जल्दी बताओ। तो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू आया v माइनस यू बाई टी। ये होता है एक्सेलरेशन का फॉर्मूला, समझे। मतलब फाइनल वेलोसिटी या स्पीड माइनस इनिशियल वेलोसिटी या स्पीड डिवाइडेड बाय टाइम टेकन। ये फॉर्मूला होता है फॉर्मूला ऑफ एक्सेलरेशन। जब फॉर्मूला फॉर एक्सेलरेशन ये आया, ठीक है। इसको नोट कर लिए होगे, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, याद रखना कि जब बॉडी स्टार्ट होगा तो यू जीरो, जब बॉडी रुक जाएगा, स्टॉप कर जाएगा, ब्रेक लगा देगा, उस कंडीशन में भी जीरो होता है, ठीक है। चलिए इसको नोट कर लिए हैं आप लोग, बहुत अच्छा। नहीं नोट कर लिए हैं कोई बात नहीं,
जब अपलोड होगा वीडियो तब उसको आप लोग नोट कर लेंगे। अभी फिलहाल आप इसको समझिए, ठीक। अब जीके बेस्ड क्वेश्चन आ गया, जीके का कमेंट बेस्ड क्वेश्चन आ गया। स्टडी ऑफ बर्ड्स, स्टडी ऑफ बर्ड्स को क्या बोलते हैं आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। स्टडी ऑफ बर्ड्स को हम लोग क्या कहते हैं ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, ठीक है। बताते रहिए और पढ़ते रहिए, समझ गए। बनाते रहिए, पढ़ते रहिए और सब कुछ समझते रहिए। चलो ये हो गया। अब देखेंगे तो एसआई यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन, एसआई यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन क्या होता है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। हम लोग इसको ऐसे भी लिखते हैं, कैसे 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 लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं, मीटर सेकंड पावर -2, मीटर सेकंड पावर -2 भी बोलते हैं, क्योंकि सेकंड ऊपर गया तो -2। इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक। ऐसे लिखो, ऐसे लिखो, ऐसे लिखो, जैसे भी लिखो, लेकिन लिखो ओरिएंटोलॉजी, ठीक है। स्टडी ऑफ बर्ड्स इज कॉल्ड एज ओरिएंटोलॉजी। बहुत अच्छा दीक्षांत, वेरी गुड, ठीक है। अब स्टडी ऑफ ये ऐसा यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन, यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन ये है, एक्सेलरेशन का ये कोई भी तीनों एक ही है, ठीक है। अच्छा, सीजीएस यूनिट क्या होगा, सीजीएस यूनिट क्या होगा, सीजीएस यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन क्या होता है, तो सीजीएस यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन होता है सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। उसी तरह से इसको लिख सकते हैं सेंटीमीटर सेकंड पावर -2 या सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर, बट या इज सेम, ऑल दीज आर सेम। समझ गए, नोट कर लिए, नोट कर लिए कि नहीं नोट किए जी, एक बुरवाक जल्दी नोट करा हो, सब नोट हो गया, चलो ठीक है। अच्छा, क्लियर दिख रहा है कि नहीं, सबको क्लियर दिख रहा है कि नहीं, एक बार फिर से बताओ तो, एडजस्ट है ना, सही, तो ठीक है। अब इसके बाद अब हम लोग देखो क्या करने वाले हैं, हो गया इतना ना। चलो इसके बाद अब देखो क्या करेंगे, तो इसके बाद ये हम लोग देखेंगे कि एक्सेलरेशन कैन बी पॉजिटिव, कैन बी नेगेटिव, कैन बी जीरो। एक्सेलरेशन पॉजिटिव भी होता है, एक्सेलरेशन जो है नेगेटिव भी होता है, और एक्सेलरेशन जब कभी भी अंडा भी हो सकता है, अंडा हो सकता है, अंडा हो सकता है। अंडा से रिलेटेड आ गया जीके का क्वेश्चन, अंडा से रिलेटेड जीके का क्वेश्चन आ गया है, कमेंट बेस्ड वाला क्वेश्चन। जीके मतलब अंडा मतलब एक में ये आपको बताना है कि जो अंडा है उसका ये जो पीला वाला हिस्सा है, पीला येलो पार्ट को क्या कहते हैं, कॉल्ड एज येलो पार्ट, कॉल्ड एज। और ये क्या चीज का मेड होता है, मेड अप ऑफ, येलो वाले पार्ट को क्या कहते हैं और ये क्या चीज का बना है, इसी को आपको बताना है कमेंट बॉक्स में, अंडा से रिलेटेड क्वेश्चन, ठीक है। अब उसके बाद देखा जाए, क्लियर दिख रहा है, क्लियर दिख रहा है ना, सब ठीक है। चलो बहुत अच्छा, साहिल भी आ गया, साहिल आ गए हो, साहिल मुस्कुरा रहा है, चलो ठीक है। यॉक बोलते हैं, अंडे को पीले वाले हिस्से को यॉक बोलते हैं, सफेद वाले हिस्से को बोलते हैं एल्बुमेन, और व्हाइट वाले हिस्से को बोलते हैं कार्बोहाइड्रेट। कैल्शियम का जो अंडा का छिलका होता है दैट इज मेड ऑफ द कैल्शियम कार्बोनेट, फॉर्मूला CaCO3। येलो वाले को बोलते हैं यॉक। बहुत अच्छा, वेरी गुड। अब देखेंगे यहां पर कि ये पॉजिटिव कब होता है एक्सेलरेशन, नेगेटिव कब होता है और जीरो कब होता है। पॉजिटिव कब होगा, जब U और V में V बड़ा होगा, जब इनिशियल स्पीड आपका छोटा हो जाए और फाइनल वेलोसिटी, स्पीड या फाइनल वेलोसिटी कहते हैं, समझ गया, कोई कंफ्यूजन मत रखना, स्पीड या वेलोसिटी दोनों यहाँ सेम है, बस खाली डायरेक्शन का फर्क है। डायरेक्शन आ गया तो स्पीड, डायरेक्शन नहीं आया, सॉरी डायरेक्शन आ गया तो वेलोसिटी, डायरेक्शन नहीं आया तो स्पीड। तो फाइनल वेलोसिटी यदि बड़ा होगा तो पॉजिटिव एक्सेलरेशन होगा, और इस कंडीशन में हम लोग इसको क्या कहेंगे, इस कंडीशन में कहेंगे कि एक्सेलरेशन और स्पीड इंक्रीजिंग होगा, ठीक है। इस कंडीशन का मतलब U और V में यदि U बड़ा होगा, U मतलब इनिशियल स्पीड, समझ गए सब, इनिशियल स्पीड
और यहाँ पर ये होगा फाइनल स्पीड। फाइनल स्पीड या वेलोसिटी बार बार लिखने की जरूरत नहीं है। ऐसे कंडीशन में हम क्या कहेंगे, ऐसे कंडीशन में कहेंगे कि ये एक्सेलरेशन का नाम पड़ जाएगा रिटार्डेशन, मतलब नेगेटिव एक्सेलरेशन। नेगेटिव एक्सेलरेशन इसको हम लोग क्या कहेंगे, रिटार्डेशन का मतलब नेगेटिव एक्सेलरेशन, फोटो वाला नेगेटिव नहीं, माइनस वाला नेगेटिव। नेगेटिव एक्सेलरेशन जिसको कहेंगे माइनस एक्सेलरेशन। तो रिटार्डेशन इसका नाम पड़ेगा जब कभी भी इनिशियल स्पीड ज्यादा है और फाइनल वेलोसिटी छोटा है। इसका मतलब क्या है, इस एक्सेलरेशन का नाम पड़ेगा रिटार्डेशन, ऑल्सो कॉल्ड एज नेगेटिव एक्सेलरेशन, मतलब माइनस एक्सेलरेशन। अब ये नहीं कि माइनस भी लिख देना नेगेटिव भी लिख देना, गंडगोल है जब है। नेगेटिव भी लिख दो, माइनस भी लिख दो और एक्सेलरेशन भी लिख दो, सब कुछ चौपट हो जाएगा। ऐसे लिखेंगे तो गड़बड़। या तो तुम सिर्फ क्या लिखो, माइनस एक्सेलरेशन लिखो, या तो तुम लिखो नेगेटिव एक्सेलरेशन, क्योंकि माइनस का मतलब ही होता है, माइनस का मतलब ही होता है नेगेटिव। ये दोनों कंडीशन में इस तरह के एक्सेलरेशन को वी कॉल्ड एज रिटार्डेशन। अच्छा, दोनों तीनों कोई भी कंडीशन हो, एक्सेलरेशन हो चाहे रिटार्डेशन हो चाहे जीरो एक्सेलरेशन हो, यूनिट सबका सेम है। एसआई यूनिट मीटर पर सेकंड स्क्वायर और सीजीएस यूनिट सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, हो गया। चलो बहुत अच्छा। अब इसके बाद इसको अंडा वाला क्वेश्चन को हटा दिया जाए और चलो, जीरो एक्सेलरेशन कब होगा, जीरो एक्सेलरेशन जब होगा कब होगा, तो जीरो एक्सेलरेशन तब होगा जब u और v इक्वल हो जाए। u और v इक्वल हो जाए, इसका मतलब बॉडी मूव्स विथ कांस्टेंट स्पीड या वेलोसिटी। स्पीड और वेलोसिटी, जब कोई भी बॉडी अपने आप को कांस्टेंट स्पीड या वेलोसिटी में चलेगा, उस कंडीशन में एक्सेलरेशन होगा जीरो, मतलब जीरो एक्सेलरेशन, जिसको हम लोग कहेंगे नो एक्सेलरेशन। क्यों? क्योंकि ना तो इसमें स्पीड घटता है ना तो स्पीड बढ़ता है, स्पीड बराबर हो जाता है। ठीक है कि नहीं? बहुत अच्छा। इसका ग्राफ देखो ऐसे बनता है, इसमें स्पीड क्या होगा, बढ़ेगा, इसमें स्पीड बढ़ेगा, इसमें क्या होगा, स्पीड जो होगा वो घटेगा, इसमें स्पीड बढ़ता जाएगा, इसमें स्पीड घटते जाएगा। ठीक है, घटते जाएगा, समझ गए? इसमें स्पीड जो होगा घटते जाएगा, तो डाउनवर्ड एरो होता है ऐसे नीचे की तरफ। और इसमें क्या होगा, ना तो घटेगा ना तो बढ़ेगा, तो एरो एकदम सीधा कांस्टेंट चला जाएगा। इसमें ऊपर की तरफ अपवर्ड, इसमें डाउनवर्ड की तरफ, और इसमें कांस्टेंट। एग्जाम में ये क्वेश्चन एक बार आया है, 9th क्लास का क्वेश्चन है, क्योंकि बोर्ड तो होता नहीं है, लेकिन एग्जाम्स में फ्रिक्वेंटली ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि पॉजिटिव एक्सेलरेशन में ग्राफ जो है वो कैसा बनता है। तो अच्छा, ये लाइन जो बन रहा है ना, ये ऐसे और ये सब को हम क्या बोलते हैं, स्लोप। स्लोप का मतलब होता है रिप्रेजेंटेशन ऑफ क्वांटिटी इन ग्राफ। ठीक, रिप्रेजेंटेशन ऑफ क्वांटिटी इन ग्राफ, समझ गए? देखो, स्लोप का मतलब क्या होता है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ क्वांटिटी ऑन ग्राफ। किसी भी क्वांटिटी को ऑन है, ऑन और नहीं है, ये ऑन है, समझ गए? क्या है, ऑन ग्राफ। किसी भी क्वांटिटी को तुम यदि ग्राफ पे रिप्रेजेंट करोगे तो उसको कहते हैं स्लोप। और यहां पर ये स्लोप बता रहा है कि एक्सेलरेशन पॉजिटिव है, यहां पर ये स्लोप बता रहा है कि एक्सेलरेशन नेगेटिव है, यहां पर ये स्लोप बता रहा है कि एक्सेलरेशन जीरो है, क्योंकि यहां पर v और u जीरो हो गया है। तो इसको आप लोग नोट कर लेंगे। 3 तरह का एक्सेलरेशन कंडीशंस के साथ बता दिया गया है, तो इसको नोट करिए। हो गया है? नोट कर लिए हैं? नोट कर लिए हैं कि नहीं? चलिए, नोट कर लिए, वेरी वेरी गुड। चलिए आगे देखा जाए। तो आगे अब हम लोग देखेंगे, तो आगे एक चीज ये है कि अच्छा, एक क्वेश्चन चलिए बताया जाए। क्वेश्चन 1, मान लो लिखा हुआ है कार एक्वायर्ड से स्पीड ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड इन 4 सेकेंड्स आफ्टर स्टार्ट होने के बाद कार जो है वो 20 मीटर पर सेकेंड का स्पीड एक्वायर कर लिया है।
फाइंड द एक्सेलरेशन। जल्दी से बताओ कौन बता देगा इसका आंसर, जल्दी से देखते हैं कौन बताता है। ठीक है, अ कार एक्वायर्स अ स्पीड ऑफ 20 मीटर पर सेकंड इन 4 सेकंड्स आफ्टर स्टार्ट, फाइंड द एक्सेलरेशन। देखिए देखते हैं कौन जल्दी बताता है, जल्दी बताओ जल्दी बताओ। हो गया, हो गया है, ठीक है। 5 मीटर पर सेकंड। देखो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है, एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है v माइनस यू डिवाइडेड बाई टी। ठीक, इसमें v क्या है, अब क्योंकि क्वेश्चन में दिया हुआ है स्टार्ट आफ्टर स्टार्ट, मतलब क्वेश्चन में लिखा है कि कार जो है कि स्पीड एक्वायर कर लिया 20 मीटर पर सेकंड 4 सेकंड में आफ्टर स्टार्ट। स्टार्ट आफ्टर स्टार्ट का मतलब क्या होता है, तो स्टार्ट करने के बाद ना, तो अभी हम क्या बोले, जब स्टार्ट होगा तो कोई भी बॉडी यू क्या होता है, जब कोई भी चीज जब स्टार्ट होगा तो यू 0, और ये जो दिया है ये क्या हो गया इसका भी, मतलब चलने के बाद स्पीड कितना हो गया 20 मीटर पर सेकंड, और इसको टाइम कितना लगा था ऐसे करने में, 4 सेकंड लगा ऐसे करने में। तो बस इजी क्वेश्चन बैठा देंगे, v का वैल्यू क्या आया, v का वैल्यू v समझ गया ना। स्टार्ट यदि लिख दिया तो u0, 4 सेकंड के बाद उसका स्पीड हो गया 20 मीटर पर सेकंड, तो हम लोग v का वैल्यू होगा, तो v का वैल्यू 20 मीटर पर सेकंड, u का वैल्यू हो गया 0 डिवाइडेड बाय 4 सेकंड, तो ये होगा 20 डिवाइडेड बाय 4, कट्टम कुट्टम करेंगे तो 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आएगा। अभी हम बताए थे कि एक्सेलरेशन का यूनिट 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। तो ये हो गया आपका आंसर, केम एंड मिशन सक्सेसफुल। ठीक है, तो ये सब इजी क्वेश्चन, वेरी इजी क्वेश्चन। ठीक है, दूसरा एक क्वेश्चन देते हैं, उसका आप आंसर बताइए, इसको नोट कर लेंगे आप। ठीक है, वेरी वेरी गुड। तो नेक्स्ट क्वेश्चन एक आ गया है कि लिखा है अ ट्रेन रनिंग एट 36 किलोमीटर पर आवर acquires a speed of गंदगी acquires a speed of 108 किलोमीटर पर आवर इन 10 मिनट दिया होगा, मान लो 10 मिनट दे दिया, 10 मिनट्स। तो फाइंड द एक्सेलरेशन या कैलकुलेट द एक्सेलरेशन, कैलकुलेट द एक्सेलरेशन निकालिए और जल्दी बताइए, बिना गंदगी किए और बिना गलत किए। बताइए बताइए जल्दी बताइए। अभी जाकर लग रहा है सब बच्चे आए हैं, सब घूम फिर रहे थे। चलिए ठीक है, वेरी गुड। घूमिए फिरिए मत, पढ़िए, नहीं तो गाना याद है ना, न तकिया न गद्दा न रजाई, सिर्फ पढ़ाई और सिर्फ पढ़ाई, और कर देना है एग्जाम में चढ़ाई। तो इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, क्या दिया है क्वेश्चन में? क्वेश्चन में दिया हुआ है कि कार जो है वो 36 किलोमीटर पर आवर से रन कर रहा था और 10 मिनट बाद वो अपना स्पीड पकड़ लिया 108 किलोमीटर पर आवर। तो जिस स्पीड से वो पहले चल रहा था वो उसका क्या होगा, इनिशियल, मतलब उसका u का वैल्यू आएगा 36 किलोमीटर पर आवर, ये u हो गया। और 10 मिनट चलने के बाद, मतलब टाइम इसका हो गया 10 मिनट्स, और 10 मिनट चलने के बाद इसका स्पीड हो गया 108 किलोमीटर पर आवर। तो 10 मिनट चलने के बाद हो गया, तो ये क्या कहलाएगा भी 108 किलोमीटर पर आवर। अब दोनों में एक दिक्कत यह है कि सबको आप बदल दो मीटर पर सेकंड में, मीटर पर सेकंड में बदल दो, कल बताए होंगे हम आपको, पता है कि नहीं? तो 36 इंटू देखो किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में बदलना है, तो जजमान क्या करेंगे, 5/18 का इंटू कर दीजिए जजमान लोग, जल्दी जल्दी मल्टीप्लाई, 5/18, 18 2 36, 2 5 2 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। 10 मीटर पर सेकंड, ये तो स्पीड है ना, एक्सेलरेशन थोड़ी ना कि मीटर पर सेकंड स्क्वायर लगा देंगे, भावनाओं में नहीं बहना है, भावनाओं में नहीं बना है। अच्छा, 108 किलोमीटर पर आवर को क्या करेंगे, 108 इंटू 5/18 इज इक्वल टू 6, 6 5 30 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, अब 10 मिनट दिया है, इसको भी सेकंड में बदल दो, तो 10 इंटू 60 इज इक्वल टू 600 सेकेंड, 600 सेकंड। अब यहां पर फॉर्मूला लगाएंगे इज इक्वल टू v माइनस यू डिवाइडेड बाई टी। तो v कितना दिया है, v आया है 30 मीटर पर सेकंड, और u आया 10 मीटर पर सेकंड, और डिवाइडेड बाय टाइम दिया हुआ है 600 सेकंड, 600 मतलब 600 सेकंड, 600 सेकंड्स दिए हुए हैं। एंड नाउ वी हैव टू पुट द वैल्यू एंड काउंट द आंसर केम।
दोनों को माइनस करेंगे तो ये आएगा 20 मीटर पर सेकेंड डिवाइडेड बाय 600 सेकेंड। ये और ये खत्म, ये और ये खत्म, ये 30, तो 1/30 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब 1/30 को यदि डिवाइड करने की कोशिश करोगे तो कितना आएगा? 0। कितना आएगा जल्दी बताओ, तो जल्दी बताओ। पॉइंट लगाएंगे यहाँ 0, फिर 0 लगाएंगे 0, तो 3 जा 90, फिर 0 1, यहाँ पर फिर 3 जा, अर्थात ये आंसर आएगा 0.033 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। 0.33 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। हाँ, यहां पर अब ये जाकर आंसर आया है, समझ गए? 0.33 नहीं, 0.33 गलत है। गायत्री ध्यान दो, कॉन्सेप्ट पे ध्यान दो। धनंजय सर क्वेश्चन दे रहे हैं, ठीक है ना, तो तुमको ध्यान से देना बताना था। 0.033 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आ रहा है, समझ गए? हलवा क्वेश्चन। कैसा क्वेश्चन था? हलवा क्वेश्चन, हलवा कैसा क्वेश्चन था ये? हलवा क्वेश्चन। और हलवा क्वेश्चन में बहुत सारे बच्चे जो है बबुआ बन गए, गलत आंसर बता दिए थे, ठीक है? तो इसको ध्यान देंगे, आंसर आएगा 0.033 मीटर पर सेकंड। तो बना लिए हैं, अब इसके आगे पढ़ा जाए हम लोग। ये 2 क्वेश्चन था, तो क्वेश्चन को जब तक एग्जैक्ट लास्ट टू द पॉइंट तक सही बनाओ। अभी देखो कितने लोग आंसर दिए, 0.33, तो 0.33 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आया, ठीक है? हो गया। चलो इसके बाद देखा जाए। अब इसके बाद अब हम लोग देखेंगे तो एक चीज आता है इसमें, इक्वेशन ऑफ मोशन। क्या आता है? इक्वेशंस ऑफ मोशंस। इक्वेशंस ऑफ मोशन जो आता है, इक्वेशन ऑफ मोशन। इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होता है? तो इक्वेशन ऑफ मोशन जो है ये क्या है, आप इसको देखें, हम बताते हैं। तो इक्वेशन ऑफ मोशन हम लोग देखेंगे, उसके पहले जीके का आ गया कमेंट बेस्ड क्वेश्चन। ये आप बताइए हमको कि विच प्रिंसिपल ऑफ साइंस इज यूज्ड इन हाइड्रोलिक ब्रेक्स। हाइड्रोलिक ब्रेक्स में कौन सा सिस्टम और प्रिंसिपल यूज होता है साइंस का? इसको आप कमेंट बेस्ड क्वेश्चन बताइए। और एक जीके का क्वेश्चन आप हमको ये बताइए कि स्टैचू ऑफ लिबर्टी, अब यहां पर सब सोच लिए होंगे कि सर ये पूछने वाले हैं कि स्टैचू ऑफ लिबर्टी कहां है, तो मैं बिल्कुल ये नहीं पूछने वाला था। स्टैचू ऑफ लिबर्टी वाज गिफ्टेड टू इंग्लैंड बाय विच कंट्री? स्टैचू ऑफ लिबर्टी जो है वो जो इंग्लैंड में है, स्टैचू ऑफ लिबर्टी इंग्लैंड में है। स्टैचू ऑफ लिबर्टी वाज गिफ्टेड टू, अरे स्टैचू ऑफ लिबर्टी कहाँ है? न्यूयॉर्क में है। स्टैचू ऑफ लिबर्टी वाज गिफ्टेड टू अमेरिका बाय विच कंट्री? कौन सा कंट्री जो है अमेरिका को स्टैचू ऑफ लिबर्टी को गिफ्ट किया था? स्टैचू ऑफ लिबर्टी इज इन न्यूयॉर्क में है, ठीक है? हाँ, हम जान रहे थे कि सब लोग बताओगे। चलो ठीक है, इसको इरेज कर दें, अब आगे पढ़ा जाए, नोट कर लेना है इसको। चलो, तो सब लोग googlebawa.com से आंसर बताते हैं, कम से कम। चलो मैं इसी बहाने googlebawa.com से आंसर, अच्छा सौर्य बता दिया। पास्कल्स लॉ क्या होता है नहीं पता होगा, लेकिन googlebawa.com से सटासट आंसर बताते हैं, याद रखना लेकिन ये सब क्वेश्चंस। चलो इक्वेशन ऑफ मोशन देखेंगे तो फर्स्ट इक्वेशन होता है इक्वेशन ऑफ मोशन, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन होता है, और थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन होता है। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन होता है v इज इक्वल टू u प्लस at। सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन होता है s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। और थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन होता है v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2as, जिसमें से v क्या कहलाएगा? जल्दी बताओ, v कहलाएगा फाइनल वेलोसिटी। v इज कॉल्ड एज फाइनल
वेलोसिटी, u is called as initial velocity, t is called as time, t is called as time, s is called as distance, s is called as distance, और क्या बचा, a is called as acceleration, a is called as acceleration। तो ये 5 चीजें हैं, हर इक्वेशन ऑफ मोशन में होता है। ये 3 तरह का इक्वेशन ऑफ मोशन है, जिसमें भी फाइनल वेलोसिटी, यू इनिशियल वेलोसिटी, टी टाइम, एस डिस्टेंस, ए फॉर एक्सेलरेशन होता है। अच्छा, और हर एक इक्वेशन ऑफ मोशन में देखेंगे कि एक क्वांटिटी जो है वो मिसिंग होता है। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन में देखेंगे तो यहाँ पर क्या मिसिंग है, क्या मिसिंग है, एस मिसिंग है। सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन को तुम देख लो तो इसमें क्या मिसिंग है, भी मिसिंग है। मतलब मिसिंग का मतलब यहाँ मिस नहीं, या शादी हो गया उसका, ऐसा नहीं। इसका मिसिंग का मतलब इसमें ये नहीं है, एब्सेंट है। मिसिंग मतलब एब्सेंट है। जैसे क्लास के अभी बहुत सारे बच्चे इस वाले वीडियोस में जो लाइव क्लासेस चल रहा है इसमें एब्सेंट है। ठीक है, ठीक है। चलिए, केदारनाथ कह रहे हैं कि सर हम गूगल से नहीं बना रहे हैं। बहुत अच्छा, आप djbaba.com से बताइए। चलिए, इसमें क्या है, टी एब्सेंट है, टी गायब है। तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज आप ये ध्यान रखना कि हर इक्वेशन ऑफ मोशन में गायब क्या है। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन में एस नहीं है, डिस्टेंस नहीं है। सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन में क्या नहीं है, भी नहीं है, मतलब फाइनल वेलोसिटी नहीं है। ध्यान देना, फाइनल वेलोसिटी नहीं है। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन में क्या नहीं है, टी नहीं है, टाइम नहीं है। और V फॉर फाइनल वेलोसिटी, U फॉर इनिशियल वेलोसिटी, T फॉर टाइम, S फॉर डिस्टेंस, A फॉर एक्सेलरेशन। अच्छा, अब 9th क्लास में जो बच्चे पहली बार इस सब वीडियोस को देख रहे हैं, पढ़ रहे हैं लाइव क्लासेस में, ये आप ध्यान रखेंगे S फॉर, अब लोग अपना आदत बदल लीजिए। 8th तक में हम लोग S को स्पीड जानते थे, यहाँ पर ये गड़बड़ हो जाएगा, गंडगोल हो जाएगा। S फॉर डिस्टेंस, S फॉर डिस्टेंस होता है। तो ये ध्यान रखेंगे कि S जो है यहाँ स्पीड नहीं है। स्पीड का मतलब होता है 2, कौन कौन सा, U या V। U मतलब इनिशियल स्पीड, U मतलब इनिशियल स्पीड, और V का मतलब फाइनल स्पीड, V का मतलब फाइनल स्पीड होता है। तो इसको आप अच्छे से समझ लेंगे। और लर्न बाय हार्ट, किडनी, लंग, नोज, स्किन, टंग, जहां से हो सकता है आप समझ लीजिए इसको। वेरी इंपॉर्टेंट चीज। हो गया इतना, हो गया। तो अब आगे देखा जाए, हो गया ना कि नहीं हुआ अभी तक, जल्दी लिखो सर। चलो, हो गया है, हो गया है, वेरी गुड, वेरी गुड। नेक्स्ट जीके का क्वेश्चन आ गया है, जीके का कमेंट वाला क्वेश्चन, कमेंट क्वेश्चन। क्योंकि दिसंबर आ रहा है, नवंबर आ गया है, अब दिसंबर आएगा कुछ दिन में। तो ये आप बताइए कि 1 दिसंबर इज सेलिब्रेटेड एज डैश डे। 1 दिसंबर को कौन सा डे होता है, कौन सा डे है 1 दिसंबर को? हर साल 1 दिसंबर को कौन सा डे सेलिब्रेट किया जाता है, और कौन से दिन को फ्लैग डे माना जाता है? फ्लैग डे जो है वो कौन से डे को सेलिब्रेट किया जाता है? ये 2 क्वेश्चन आपका जीके बेस्ड क्वेश्चन कमेंट बॉक्स में बताइए। और ठीक है, अब उसके आगे तब तक हम लोग आगे देखते हैं। चलो, बता दिया, एक लोग बता दिया है, कौन बताया है? अच्छा, कौन बताया है भाई? गरिमा बताई है, सही है गरिमा, 8th डे। चलो आगे बताते रहेंगे कमेंट्स में, और इसको आगे हम लोग अब देखते जाते हैं। तो इक्वेशंस ऑफ मोशन को डेराइव करना आज हम लोग देख लें। डेरिवेशन ऑफ इक्वेशंस ऑफ मोशन को डेराइव करना आप समझ लो। इक्वेशंस ऑफ मोशन को डेराइव कैसे किया जाता है? तो इक्वेशंस ऑफ मोशन एक्चुअल में है क्या? तो इक्वेशन ऑफ मोशन जो होता है वो कोई भी ऐसा इक्वेशन जिससे हम लोग क्वांटिटीज जैसे स्पीड, जिसमें इनिशियल स्पीड, फाइनल स्पीड, टाइम, डिस्टेंस मतलब s, ठीक है, टाइम मतलब t, और एक्सेलरेशन a। तो इन सब को हम लोग क्या करते हैं, रिलेट करके इन सब को रिलेट करते हैं। और रिलेट करने का जो तरीका है, रिलेट करने का जो प्रोसेस है,
उस प्रोसेस को ही कहते हैं इक्वेशंस ऑफ मोशन। जैसे कोई एक चीज नहीं दिया है तो बाकी चीजों को, मान लो कई 2-3 चीज दिया है, एक चीज को निकालना है। रिलेट का मतलब क्या होता है, जहां पर कई तरह की चीजें हैं और जब एक चीज ना दिया हो बाकी चीजें दी रहेंगी तो बाकी चीजों के हेल्प से किसी एक चीज को निकाल लेंगे, उसी को कहते हैं हम लोग किसी तरह से रिलेट करना। रिलेट, ठीक है, रिलेट करना। जैसे कि 20 बुक्स का कॉस्ट दिया हुआ है, 20 बुक्स का कॉस्ट दिया है ₹100 और तुमको मान लो ये पूछ लिया कि मान लो तुमसे पूछ लिया 50 बुक, तुमसे पूछ रहा है कि 50 बुक का कॉस्ट आप बताइए कि कितना होगा। इसका मतलब है 20 बुक का 100 दिया था तो 50 बुक का हम लोग निकालना है। तो ये रिलेट करके निकालते हैं, इसी को बोलते हैं इक्वेशन बनाना। और क्योंकि ये इक्वेशन क्या चीज का है, मोशन का है, मतलब चलते हुए चीजों का निकाल रहे हैं ना। कार चल रहा है, हम लोग दौड़ रहे थे, कोई किसी को पकड़ लिया, तो हम लोग मोशन कर रहे हैं और मोशन का इक्वेशन निकालते हैं रिलेट करके, ठीक है ना। चलते हुए चीजों का, दौड़ते हुए चीजों का या भागते हुए चीजों का हम लोग रिलेट करके इक्वेशन बनाते हैं और उसी इक्वेशन से वेरिएबल्स का वैल्यू फाइंड आउट करते हैं, इसीलिए इसको बोलते हैं इक्वेशन ऑफ मोशन। तो इसका डेरिवेशन 2 तरीके का है। इसका डेरिवेशन जो है मैथमेटिकली है, एक तरीका है मैथमेटिकली, स्पेलिंग आप चेक कर लेना, और दूसरा तरीका होता है ग्राफिकली। कौन सा? ग्राफिकली, कली नहीं, मशक्कली वाला गाना मत सुनने लगना सर, मशक्कली जाने कहां चली, तो वो नहीं समझना है आपको। तीसरा नंबर करना है मैथमेटिकली, ग्राफिकली, और तीसरा होता है कैलकुलस मेथड। तो ये दोनों मेथड को तो आपको क्लास 9 में पढ़ लेना है, लेकिन ये मेथड आपको पढ़ना है क्लास 11 में। यदि साइंस लिए तो, नहीं तो कॉमर्स ले लेंगे तो नहीं पढ़ पाएंगे, कॉमर्स लेंगे तो जाके अकाउंटेंसी पढ़ेंगे, बीएसटी पढ़ेंगे और इकोनॉमिक्स पढ़ेंगे। तो कैलकुलस मेथड है, ग्राफिकल मेथड है और मैथमेटिकल मेथड है। तो एग्जाम में क्लास 9 के ये 2 मेथड आता है, फर्स्ट वाला और सेकंड वाला, और इन दोनों में से कोई भी मेथड आता है डिराइव करने के लिए। तो ये पूरे फिजिक्स, मतलब ये इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अच्छे से समझे और बहुत दिमाग लगा के समझे, ठीक है। सोनाक्षी आ गई, प्रेजेंट सर। तनीषा प्रेजेंट सर, बहुत अच्छा। चाय वो पी के लग रहा आ रहे हैं सब, चाय नाश्ता पी करके आ रहे हैं, ठीक है, चलो बहुत अच्छी बात है। टीचर पहले से आ जाए और उसके बाद बच्चे जो है चाय नाश्ता पानी पी के आ रहे हैं, वेरी गुड वेरी गुड। चलिए, तो टी का फुल फॉर्म आप बताएंगे, आप हमको टी का आप फुल फॉर्म बनाएंगे और टी का फुल फॉर्म हमको आप बताएंगे कि टी का फुल फॉर्म क्या होता है, ठीक। अब इसको हम लोग देखा जाए, इक्वेशन ऑफ मोशन को समझा जाए और पढ़ा जाए। तो टी का फुल फॉर्म बताते रहिए और देखते रहिए। अब देखो, डेराइव ऑफ इक्वेशन ऑफ मोशन, जिसमें हम लोग क्या देखेंगे, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन को पहले देखेंगे। कौन सा इक्वेशन देखना है? फर्स्ट इक्वेशन। तो फर्स्ट इक्वेशन क्या होता है? v = u + at। अब बात है कि आया कैसे, अब हम लोगों को इसमें देखना है कि आया कैसे। तो आया कैसे देखते हैं और इसको सॉल्व करते हैं। अभी हम पहले क्या बताए थे, कुछ देर पहले बताए कि एक्सेलरेशन = फॉर्मूला होता है चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम टेकन। मतलब क्या था कि एक्सेलरेशन का मतलब क्या, यही ना था, एक्सेलरेशन का मतलब था चेंज इन वेलोसिटी। चेंज इन वेलोसिटी नहीं लिखो, मान लो स्पीड लिख लो तुम लोग, ठीक, चेंज इन स्पीड लिख लो या वेलोसिटी लिख लो, वेलोसिटी, चेंज इन स्पीड या वेलोसिटी, जो इच्छा करे लिख लो। तो लिख लिए। अब यहाँ डिवाइडेड बाय टाइम, तो चेंज इन वेलोसिटी का मतलब क्या होगा, फाइनल स्पीड या फाइनल वेलोसिटी। चलो फाइनल वेलोसिटी लिख दें, कोई कंफ्यूजन मत रखना। तो स्पीड लिखो, अच्छा है वेलोसिटी लिखो। तो मान लो फाइनल वेलोसिटी डिवाइड माइनस इनिशियल वेलोसिटी और डिवाइडेड बाय टाइम टेकन। तो फाइनल वेलोसिटी क्या होगा, v होगा, इनिशियल वेलोसिटी u। अभी बताए थे फाइनल वेलोसिटी को v बोलते थे, इनिशियल वेलोसिटी को u बोलते थे और टाइम टेकन को t बोलते थे, ठीक। a = v - u डिवाइडेड बाय t।
a इज इक्वल टू v माइनस यू डिवाइडेड बाई टी। अब इसके बाद क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, at इज इक्वल टू v माइनस यू, at इज इक्वल टू v माइनस यू। अब ये माइनस जो होगा उड़ के इधर आएगा तो क्या होगा बताओ, ये माइनस उड़ के इधर आया तो हो गया u प्लस at। तो क्या बना, ये माइनस उड़ के इधर आया तो माइनस का ये हो गया प्लस हो गया यहाँ। तो इक्वेशन ऑफ मोशन आ रहा, फर्स्ट इक्वेशन v इज इक्वल टू यू प्लस at, लिख सकते हैं v इज इक्वल टू यू प्लस at। ये है फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। समझ गए, वेरी इजी और चमचम डेराइव, इसको क्या कहेंगे, चमचम डेराइव, एकदम इजी, हलवा डेराइव तुरंत बन गया। तो इसको नोट कर लिया आप, नोट कर लिए हैं सब, नोट कर लिए हैं कि नहीं, चलिए नोट कर लिए, वेरी गुड। सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन अब देखो, हो गया ना, चलो बहुत अच्छा। अब नेक्स्ट देखते हैं, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन देखा जाए। अब हम लोग इसमें डेराइव करेंगे, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। हम लोग अब सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन को डेराइव करेंगे और देखेंगे कि सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होता है, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन कैसे होता है और क्या होता है। तो सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन होता है s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर होता है। और इसी को हम लोग को प्रूव करना है, जिसमें क्या क्या सिंबल्स है वो हम पहले ही बताए हैं, नोट कर लेना। s क्या होता था, डिस्टेंस, u क्या होता था, इनिशियल वेलोसिटी, ठीक है, s क्या होता था, डिस्टेंस होता था, u क्या होता था, इनिशियल स्पीड या इनिशियल वेलोसिटी, t होता था टाइम, a होता था एक्सेलरेशन। तो ये हम लोग बताए हुए हैं। तो डेराइव किया जाए कि नहीं किया जाए, हाँ सर करिए, चलो ठीक है, समझ में आ रहा है। तो देखो डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इंटू, डिस्टेंस इज इक्वल टू होता है स्पीड इंटू टाइम, डिस्टेंस इज इक्वल टू होता है स्पीड इंटू टाइम, फॉर्मूला पता है सबको। अब क्योंकि अभी शुरू से हम पढ़ते जा रहे थे कि स्पीड जो है इसमें कितने तरीके का था, दो तरह का स्पीड था। एक कौन था, इनिशियल स्पीड था, और एक कौन सा था, तो और एक स्पीड था फाइनल स्पीड था। इनिशियल स्पीड को यू बोलते थे, फाइनल स्पीड को भी बोलते थे, या इनिशियल वेलोसिटी कह लो और फाइनल वेलोसिटी कह लो। इतना हम लोग पढ़े हैं, ठीक है। छोटे क्लासेस से हम लोग एक चीज हम लोग को ये पता है कि यदि हम लोगों को दो चीज दिया है तो एवरेज कैसे निकालेंगे। मान लो एवरेज स्पीड कहेगा, दो चीज दिया है तो डायरेक्ट v प्लस यू डिवाइडेड बाई 2 कर देंगे, तो v प्लस यू डिवाइडेड बाई 2, समझ रहे हो। एवरेज जैसे कि तुम्हारा मान लो टेस्ट में v प्लस यू डिवाइडेड बाई 2, ठीक। मान लो तुम्हारे सैटरडे टेस्ट में मैथ में तुम्हारा आया 80 और साइंस में तुम्हारा आया 50, ठीक। अब तुमसे कोई पूछ लिया कि ये बताओ कि एवरेज कितना आया, तो तुम एवरेज कैसे बताओगे, तो तुम क्या करोगे कि 80 प्लस 50 भागा भागी दोनों को जोड़ के डिवाइडेड बाय 2 कर दोगे और ये आएगा 65, तो ये तुम्हारा एवरेज। जैसे कि हम लोग बोर्ड एग्जाम्स में मैथ में मान लो ले आया कोई 80, साइंस में ले आया 60, मैं और इंग्लिश में ले आया 100 और एसएसटी में ले आया मान लो 0 अंडा एसएसटी में, और हिंदी में तो सबका बहुत ही ज्यादा अच्छा होता है 10। अब जोड़ दिए तो सबको आ गया, कितना आएगा। अब तुमसे यदि एवरेज पूछेगा तो क्या करोगे, तुम सबको प्लस कर दोगे, तो 80 प्लस 60 140 और 140 प्लस 100 240, 240 प्लस 10 250 और डिवाइडेड बाय 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 राम लक्ष्मण भरत सीता शत्रुघ्न 5 से डिवाइड कर दिए, तो ये तुम्हारा एवरेज आएगा 50। तो यहाँ पर 5 सब्जेक्ट दिया था, 5 से डिवाइड किया, यहाँ पर 2 सब्जेक्ट दिया, 2 से डिवाइड किया, और यहाँ पर 2 स्पीड दिया था तो दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड कर देंगे। समझ गए ना। यहाँ पर 2 स्पीड दिया था तो 2 स्पीड दिया तो दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड कर देंगे। चलो ठीक है, इतना समझ गए हैं। अब इसके बाद देखो, इसके बाद क्या है कि
स्पीड हम लोग कौन सा लेंगे इसमें, एवरेज स्पीड लेंगे, क्योंकि दो दिया है ना, तो एक खाली ले लेंगे तो दूसरे के साथ नाइंसाफी हो जाएगा। करण अर्जुन दोनों एक ही माँ के बेटे थे ना, तो दोनों का लेके डिवाइड बाय 2 कर देंगे। नहीं तो करण अर्जुन 2 आ रहा है, याद है ना, करण अर्जुन 2 मूवी आ रहा है, इसीलिए करण प्लस अर्जुन डिवाइडेड बाय 2, करण अर्जुन 2। चलो इतना समझ गए तुम लोग। डिस्टेंस को क्या लिखेंगे, एस लिखेंगे, एवरेज स्पीड को लिखेंगे v प्लस यू डिवाइडेड बाय 2 इंटू टी। चलो इतना तो भी लिख दिया। अब क्या करें ये बताओ, अब क्या करें? कोई कमेंट नहीं कर रहा है, सब चीज आ रहा है क्या? अब क्या करें हम? तो अब क्या करना पड़ेगा कि जो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन आया था उसका वैल्यू निकाल के बैठा दो यहां। कैसे बैठाएंगे सर? तो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन क्या आया था? फर्स्ट इक्वेशन क्या था? फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन जो था, फर्स्ट इक्वेशन था v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। और तुम लोग को स्टार्टिंग में अभी हम क्या बताए थे, याद है कि सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन में इसमें क्या होता है, v का काम ही नहीं है, याद है कि नहीं? सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन देखो यहां पर ये है, और इसमें तुमको v का कोई काम नहीं है, v मिसिंग है, मतलब v एब्सेंट है, मतलब v को यहां से भाग कटे कराइए, v को गायब कर दीजिए यहां से। ठीक है ना, v को यहां से गायब कर दो। तो v को गायब कर दो तो कैसे गायब करेंगे? s इज इक्वल टू v, v का वैल्यू क्या आएगा? v का वैल्यू आएगा u प्लस ए टी, v का वैल्यू आएगा u प्लस ए टी। समझ गया? v का वैल्यू आया u प्लस ए टी, तो v का वैल्यू आया u प्लस ए टी प्लस u डिवाइडेड बाय 2 इंटू टी। तो s इज इक्वल टू u और u 2u प्लस 2u प्लस ए टी बाई 2 इंटू टी। समझ रहे हो? देखो v का वैल्यू क्या है, ये v का वैल्यू, ये व्हाइट वाला v का वैल्यू, ये इतना दूर क्या है v का वैल्यू, u प्लस ए टी प्लस u और u 2u प्लस ए टी डिवाइडेड बाई 2 इंटू टी। तो क्या है यहाँ 2u प्लस ए टी बाई 2 इंटू टी। ठीक, अब क्या करेंगे, s इज इक्वल टू 2u का t से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2ut प्लस ए टी का हम लोग t से मल्टीप्लाई करेंगे तो ए टी स्क्वायर बाय 2। ठीक है, ए टी का t से मल्टीप्लाई करेंगे ए टी स्क्वायर बाय 2, तो क्या आएगा, s इज इक्वल टू आएगा 2ut प्लस ए टी स्क्वायर बाय 2। तो बाय 2 का मतलब क्या होगा, दोनों में डिवाइड कर देंगे। अरे बाय 2 का मतलब क्या होगा, बाय 2 का मतलब इसको भी दोनों को गर्म यहां कर देंगे। अरे बेंच पे दो बच्चे बैठे हैं, मान लो नीचे हम लोग आग लगा दिए तो दोनों का गर्म हो जाएगा, तो दोनों को गर्म कर देंगे 2 से यहां। ठीक, तो s इज इक्वल टू 2 खत्म हो गया, ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर हो गया, और ये आ गया s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, एंड दिस इज द सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन। सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन ये हो गया, सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन डिराइव हो गया। तो इसको आप नोट कर लेंगे, और एकदम सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये ध्यान रखेंगे कि कौन सा इक्वेशन ऑफ मोशन में क्या चीज मिसिंग है। जो मिसिंग रहेगा उसी को मिस समझ के भगा देंगे वहां से। यहाँ भी था मिसिंग, तो v का वैल्यू हम लोग निकाले, क्या आया u प्लस ए टी, v का वैल्यू निकाले u प्लस ए टी, यहां बैठाएंगे, पुट अप करेंगे, आंसर केम, मिशन सक्सेसफुल, आंसर केम। चलिए इतना नोट करिए आप, फिर आप थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन देखिए। हो गया? हो गया कि नहीं? चलो हो गया है। अब थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन देखा जाए हम लोग। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन देखा जाए तो अब
डेराइव क्या करना है? थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। डेराइव थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन को हम लोग को डेराइव करना है। तो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होता है? यहां लिख लो पहले, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2s। ठीक है, इसमें देखो t मिसिंग है, t इसमें नहीं होगा, t को गायब करना है, समझ गए? अच्छा, अब एक चीज देखो इसमें ध्यान देना, जीके का क्वेश्चन। चलो जीके का क्वेश्चन ये बताओ कि व्हाट इज द टाइम टेकन बाय planet Mercury to revolve around the sun once। एक बार सन का चक्कर लगाने में मरकरी को कितना समय लगता है ये बताना है आपको। सन का एक चक्कर लगाने में मरकरी को कितना टाइम लगता है ये बताइए। और दूसरा क्वेश्चन आप ये बताइए कि लगभग वन कॉन्स्टिलेशन में लगभग कितना स्टार्स होता है, अप्रॉक्स कितने स्टार्स होते हैं। और क्वेश्चन नंबर 3 में ये बताइएगा कि वन पार्सेक में कितना लाइट ईयर होता है। वन पार्सेक में कितना लाइट ईयर होता है। चौथा नंबर क्वेश्चन भी आ गया है, वन लाइट ईयर में कितना वन लाइट ईयर में। फोर्थ नंबर क्वेश्चन में आपको यह बताना है कि वन लाइट ईयर में कितना किलोमीटर होता है। ये आपको चारों क्वेश्चन को कमेंट बॉक्स में बताएंगे, ठीक है? इसको आप बताएंगे, ठीक हो गया? हो गया है? वेरी गुड, वेरी गुड। चलो नेक्स्ट देखते हैं। अब इसका डेराइव हम लोग देखते हैं, ठीक है? तो डेराइव हम लोग देखा जाए थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन का। ये हो गया। तो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन को डिराइव करेंगे हम लोग। तो इसमें ये देखो, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होता था? v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2s। तो इसको डिराइव करने के लिए हम लोग क्या करेंगे? यूज करेंगे सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन को हम लोग पहले यूज करेंगे, ठीक? जैसे कि सेकंड को डिराइव करने के लिए हम लोग फर्स्ट को यूज किए थे, अब क्या करेंगे कि थर्ड को डिराइव करने के लिए सेकंड का यूज करेंगे, ठीक है? ठीक है कि नहीं? ठीक है, बिल्कुल ठीक है। समझ गए? हम लोग अभी सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन को डिराइव करने के लिए फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन को डिराइव किए। अब करना है थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन को डिराइव। तो सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन को डिराइव करेंगे। तो कैसे था सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन? क्या था? s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, ठीक है? s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर था। बस करना क्या है कि हमको थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन में t का तो जरूरत है ही नहीं, तो t को तुरंत यहां से हटा देंगे। कैसे हटाएंगे? a इज इक्वल टू v माइनस यू बाई टी, एक्सेलरेशन का फॉर्मूला था, एक्सेलरेशन का ये ना फॉर्मूला था, a इज इक्वल टू v माइनस यू बाई टी। तो क्या करेंगे कि ये t को तुम यहां ले जाओ और इस a को तुम यहां ले आओ, t को यहां ले जाओ और a को वहां ले जाओ। तो t इज इक्वल टू होगा v माइनस यू डिवाइडेड बाई a। t इज इक्वल टू v माइनस यू डिवाइडेड बाई, ठीक है? समझ गए? a इज इक्वल टू v माइनस यू बाई टी। तो t यहां आया और a यहां गया, तो t इज इक्वल टू v माइनस यू डिवाइडेड बाई a। तो यहां पर हो गया s इज इक्वल टू ut। t का वैल्यू क्या है? v माइनस यू डिवाइडेड बाई a प्लस 1 बाई 2 a टी स्क्वायर। टी स्क्वायर का मतलब v माइनस यू डिवाइडेड बाई a का होल स्क्वायर। t का मतलब v माइनस यू डिवाइडेड बाई a। अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा? क्या आएगा जल्दी बताओ? क्या आएगा? u इंटू v यू भी माइनस u इंटू यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई, ठीक है? u इंटू v यू भी, u इंटू यू स्क्वायर प्लस 1 बाई 2 इंटू 1 बाई 2 a। अब यहां पर a माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला लिखो। तो a माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है?
ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 2UB होगा। a माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होगा, ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 2AB। तो ये हो गया v स्क्वायर प्लस u स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 2UB डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर। समझ गए कि नहीं? ठीक है, v स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2AB, यहाँ पर a माइनस बी होल स्क्वायर है तो ये हो गया a स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 2AB, a स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 2AB। ठीक, और नीचे a का क्या होगा, a स्क्वायर। अब इसमें क्या करेंगे हम लोग, इसको कट्टम कुट्टम कर दो, a और ये a काट गया, a आ गया, कटेगा ना, यहाँ a और यहाँ a स्क्वायर, a बच गया, s इज इक्वल टू हो गया UV माइनस u स्क्वायर डिवाइडेड बाय a प्लस क्या आएगा, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे पूरे को तो सेम चीज उतर जाएगा, v स्क्वायर प्लस u स्क्वायर माइनस 2UV डिवाइडेड बाय 2 इंटू a। अब यहाँ पर एलसीएम लेंगे, अब क्या करेंगे, a और 2a का एलसीएम लेंगे तो आएगा 2a, a भाग कटे 2 a खत्म तो बच गया 2, तो ये हो गया, क्या बचेगा जल्दी बताओ, a खत्म तो 2 आ गया, तो 2 से इस पूरे का मल्टीप्लाई कर दो, 2UV माइनस u स्क्वायर यहाँ होगा, और यहाँ पर क्या आएगा, 2a खत्म तो पूरे का 1 से वही मल्टीप्लाई करेंगे, तो v स्क्वायर प्लस u स्क्वायर माइनस 2UV। इतना क्लियर है। s इज इक्वल टू 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2UV, 2u से मल्टीप्लाई करेंगे 2u स्क्वायर प्लस v स्क्वायर प्लस u स्क्वायर 2 माइनस UV डिवाइडेड बाय क्या है, डिवाइडेड बाय है 2a। ठीक, 2a। इतना क्लियर है, इतना चलो क्लियर है। नेक्स्ट देखते हैं, इसके बाद इसको अब यहां से खत्म कर लो। अब इसके बाद यहां यदि हम लोग देखेंगे तो क्या आएगा, ये आया s इज इक्वल टू प्लस 2UV और ये माइनस 2UV। ठीक है, प्लस 2UV माइनस 2UV खत्म, ये बचा यहाँ s और यहाँ पर क्या बचेगा, पहले v स्क्वायर। अब यहाँ क्या है, माइनस 2u स्क्वायर और प्लस u स्क्वायर, तो माइनस 2u स्क्वायर और प्लस u स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 1u स्क्वायर, जिसको हम लोग लिख सकते हैं माइनस u स्क्वायर। क्या लिख सकते हैं, माइनस u स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2a। ठीक है, इतना क्लियर है, इतना क्लियर। ठीक, अब इसमें क्या करेंगे, कमेंट आया है। ठीक, चलो तो 2 इंटू ए करेंगे तो क्या आएगा, 2as इज इक्वल टू v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर, तो v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर टू, हाँ, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। ये हो गया थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन हो गया, ये आपका हो गया क्वेश्चन, और इसको आप लोग डेराइव करेंगे। ये हो गया डेराइव, क्या हो गया, डेराइव हो गया इक्वेशन ऑफ मोशन, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन डेराइव हो गया। ठीक है, अच्छा, वेरी गुड। तो इसको आप लोग समझ लीजिएगा। अच्छा, ये थर्ड इक्वेशन ऑफ, तीनों इक्वेशन ऑफ मोशन आज हम जो बताए हैं वो आज हम बताए हैं मैथमेटिकली बताए हैं। ठीक है, मैथमेटिकली बताया गया है। अब कल जो है आपको इसी इक्वेशन ऑफ मोशन से जो है न्यूमेरिकल्स बनवाया जाएगा, उसके बाद आपको जो है ग्राफिकली मेथड से डिराइव करवाया जाएगा। समझ गए, ये मैथमेटिकल मेथड था 3 इक्वेशंस ऑफ मोशंस को डिराइव करने का। अब इसके बाद आप लोग को करवाया जाएगा ग्राफिकली, उसके पहले इसी तीनों इक्वेशन ऑफ मोशन पे बेस्ड आपको न्यूमेरिकल करवाया जाएगा एक्सेलरेशन का। तो इसको नोट कर लीजिएगा। जो बच्चे नहीं नोट कर पाए हैं कोई बात नहीं है, वीडियोस अपलोड होगा, उसके बाद आप उसको आराम से धीरे धीरे पॉज कर करके नोट कर लीजिएगा, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, फर्स्ट इक्वेशन में क्या यूज किए थे, डायरेक्ट फॉर्मूला एक्सेलरेशन का। सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन में क्या यूज किए थे, तो सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन में फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन का यूज किए, और थर्ड इक्वेशन में क्या किए, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन का यूज किए। तो जो जो चीज मिसिंग रहेगा उसको हटाएंगे और वैल्यू पुट अप करते जाएंगे। तो ये आपका हो गया मोशन का इक्वेशन ऑफ मोशन डिराइव। तो आज का ये वीडियो और लेक्चर यहीं पर खत्म कर रहे हैं। अगले टर्म में, अगले दिन, अब नेक्स्ट टर्म में इसके आगे बताया जाएगा। सी यू, बाय एंड गुड बाय के पहले एक जीके का क्वेश्चन पूछा जा रहा है। ये बताइए, जीके का एक क्वेश्चन ये बताइए कि सबसे पहले कि हु वाज द लॉन्गेस्ट सर्विंग चीफ मिनिस्टर, हु वाज द लॉन्गेस्ट सर्विंग चीफ मिनिस्टर ऑफ इंडिया एंड फ्रॉम विच स्टेट एंड फॉर विच स्टेट। ठीक है, कौन से स्टेट के लिए सबसे लंबे समय तक चीफ मिनिस्टर थे
उस आदमी का आपको नाम बताना है। ये जीके का क्वेश्चन था, ठीक है। और सेकंड क्वेश्चन है जीके का, हु ओन द फर्स्ट नोबेल प्राइज इन द वर्ल्ड, हु ओन द फर्स्ट नोबेल प्राइज, हु ओन द फर्स्ट नोबेल प्राइज इन द वर्ल्ड एंड फॉर विच फील्ड, किस फील्ड के लिए उनको नोबेल प्राइज मिला था, और वो कौन थे जो सबसे पहले नोबेल प्राइज जीते थे, या सबसे पहले नोबेल प्राइज मिला था जो इनको, ठीक है। तो आप लोग ये दोनों क्वेश्चन को सीबी में बताएंगे, कमेंट बॉक्स में बताएंगे, और इसी तरह पढ़ाई करते रहिए। अब एग्जाम्स बहुत ज्यादा जल्दी ही आने वाले हैं, अब एग्जाम्स नजदीक आ गया है, तो पढ़ाई करते रहिए और एग्जाम में क्वेश्चंस के साथ चढ़ाई करते रहिए। ओके, सी यू, गुड नाइट एंड बाय।